नमस्कार बेटा सभी को। मैं रवि स्वागत करता हूं आपका हमारी आर्सेनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी घर पर सेफ़ होंगे और लॉकडाउन का पूरा सिंसियरिटी के साथ पालन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी 10वीं क्लास से 11वीं क्लास में हुए हैं, उन बच्चों के लिए हमने पढ़ाई स्टार्ट करी है मैथ्स की। तो आज की इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। 11वीं क्लास में ये हमारा तीसरा चैप्टर होता है एनसीईआरटी में। तो इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का आज हमारा पार्ट 1 है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो क्लास है उसमें हम ये ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे कि ये क्लास 11वीं क्लास का बच्चा अटेंड कर रहा है। उससे क्या हुआ कि उस बच्चे को बेसिक्स बिल्कुल नहीं आते, तो इस क्लास में हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। इसके अलावा वो बच्चा जिसको एनडीए का एग्ज़ाम देना है, जिसको एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम देना है, जिसको नेवी डबल ए एसएसआर का एग्ज़ाम देना है, या फिर जो बच्चा जेई मेंस का एग्ज़ाम आगे जाके देगा, उसको बेसिक मजबूत करने हैं जो पहली बार इन सबको कर रहा है। तो उस हिसाब से भी, और साथ में इसमें थोड़े एडवांस सवाल भी लिए हैं लास्ट में, ताकि वे बच्चे जिसको ये चैप्टर आता है वो भी एडवांस सवाल प्रैक्टिस कर पाए। तो इस भाव के साथ हम ये क्लास स्टार्ट करेंगे, ताकि जो बच्चा 10वीं करी है वो 11वीं में आराम से इसको समझ पाए। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा 1 होगा। इस पूरा चैप्टर हम हर दिन एक वीडियो मिलेगी आपको ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो ये मान लीजिए कम से कम 10 से 12 पार्ट के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री को अगले 2 हफ्ते में कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री की इम्पोर्टेंस आपको बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री पूरी 11वीं और 12वीं क्लास में हमारे काम आएगी। यानी कि पूरा जो मैथ्स होगा उस पूरे मैथ्स में आगे जाके आप देखोगे ऐसा बहुत कम चैप्टर मिलेगा जिस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ ना हो। आगे जाके जब आप 12th में जाओगे तो डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये काफ़ी बड़े बड़े और इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, और इन सभी चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने बेसिक के साथ, अगर आपने अच्छा बेस बना लिया अपना ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप आगे जाके पूरा 11th और 12th के मैथ्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। प्रॉपर फॉर्मूलाज देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताऊंगा एंगल्स के बारे में। एंगल को कैसे कैसे हम काउंट करेंगे, कैसे कैसे उसको मेजर करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी अगर हमारा प्लेन होगा उस प्लेन को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन लगा रखी है और एक वर्टिकल लाइन लगा रखी है। जो हॉरिजेंटल लाइन है उसके आगे मैंने लिख रखा है 0 डिग्री और 360 यानी कि जो ये जीरो, इस एंगल का मतलब हुआ हमारा यही एंगल 0 डिग्री शो कर रहा है और यही एंगल 360 शो कर रहा है। कैसे कर रहा है वो अभी मैं कराता हूँ। अब देखो, सबसे पहले तो आप ये जो ओरिजेंटल लाइन है इस पर आ जाओ। यहाँ पर एंगल हमारा फ़िलहाल 0 डिग्री है, लेकिन अगर आप, अच्छा इसमें एक बात ध्यान देना, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएगी तो एंगल हम पॉजिटिव मानेंगे। यानी कि अगर आप 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाओगे तो आप एंगल पॉजिटिव मानोगे, पर अगर आप नीचे की तरफ आओगे यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो एंगल आप नेगेटिव मानोगे। ठीक है, अब देखिए, मान लो आप 0 डिग्री से ऊपर गए, तो 0 डिग्री से ऊपर जाते जाते जो ये वर्टिकल लाइन आएगी वहाँ पर हमारा एंगल होगा 90 डिग्री। यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री आप पहुँच गए। यहाँ पर अगर 0 से 90 के बीच में कोई एंगल है, जैसे कि कोई एंगल हमारा 70 है, कोई एंगल हमारा 50 है, उसको हम बोलेंगे कि ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसके बाद एंगल अगर हम 90 से आगे जाएंगे, मान लो 90 से हम 180 चले गए, तो 90 से 180 गए, तो वहाँ पर हमारा जो क्वाड्रेंट आ गया वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है? 90 से लेकर 180 तक होता है। इसके बाद 180 के बाद जब आप आगे जाओगे 190, 200, 210, तो 180 से 270 तक एंगल हमारा, जितने भी एंगल होंगे वो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, और 270 से लेकर 360 तक सारे एंगल हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। तो सबसे मेन बात आपने ये देखी कि, अच्छा, 270 से 360, तो अगर आप ध्यान देंगे तो यही एंगल तो हमारा 0 डिग्री है और सेम एंगल हमारा 360 डिग्री है। तो यानी कि हमने 360 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 90-90 के। हर क्वाड्रेंट में 90-90 डिग्री के एंगल आते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं कोई भी एंगल पूछूं तो आप आराम से बता सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए
अगर मैं कहूँ कि 210 डिग्री कहाँ है, तो आप बता देंगे कि 210 डिग्री 180 से आगे होगा, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तीसरे क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई कि एंगल कहाँ कैसे कैसे होता है। 0 से 90 कहाँ होता है, 90 से 180 कौन से क्वाड्रेंट होता है, 180 से 270 थर्ड होता है, 270 से ऊपर एग्जाम्पल के लिए 300 मान लो, वो कौन से में होगा, चौथे में होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी नेगेटिव होगी। अब देखो, जो ये एंगल 0 है, अगर आप 0 से ऊपर गए और पूरा एक सर्कल पूरा कर लिया आपने, तो वही एंगल आपका बनेगा 360। अब 360 को अगर आप एक सर्कल और पूरा कर लोगे तो 360 और ऐड हो जाएगा, यानी कि कितना बनेगा, 720। तो 0 डिग्री एंगल, 360, 720, यानी कि जो भी एंगल 360 की टेबल में आएगा वो सारे एंगल क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं। और सेम का मतलब सारे एंगल 0 डिग्री वाली लाइन पर ही आएंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 एंगल लिखे हैं। इनका काफ़ी ज़्यादा यूज है। जब आप सवाल करोगे तो आपको पता चलेगा कि इन एंगल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज है ये बताने के लिए कि हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एंगल 120 कौन से में है, तो आप कह दोगे कि 120 तो 90 से ज़्यादा है, दूसरे में होगा। पर अगर मैं कह दूँ कि 2120 कितना है, यानी कि 2120 कौन से में है, तो जो बड़े बड़े एंगल्स हैं 2000, 1500, वो एंगल पता करने के लिए हमें जो ये टेबल मैंने बनाई है 360 वाली, ये आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। तो इस टेबल में 6 एंगल है आपके, 360, 720, 1080, 1440, 1800, 2160। ये जो 6 एंगल हैं, ये 6 एंगल आप ये समझ लीजिए कि ये 6 के 6 एंगल 0 डिग्री वाली लाइन को दिखा रहे हैं। ठीक है, चलो ये हमारा बेसिक था। अगला देखिए। अब देखो बेटा, अब एंगल को मेजर करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स हम कर रहे हैं। एंगल हमें पता चल गया कि एंगल हमारा, जो अभी एंगल हमने पिछले पेज पे देखा वो एंगल हमने जैसे डिग्री में मेजर कर रखा था, 90 डिग्री, 50 डिग्री। तो एंगल को मेजर करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। जो अभी हमने सिस्टम देखा वो हमारा डिग्री का सिस्टम था, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास तरीके हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला तरीका लिखा हुआ है सेक्साजेसिमल सिस्टम। पहला तरीका है हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, जो एक राइट एंगल होता है, अच्छा एक राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है कि जो एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक हमारी वर्टिकल लाइन है, उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। तो अभी जो पिछले पेज पर हमने सिस्टम देखा वो हमारा यही सिस्टम था। तो हम कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम यूज़ करते हैं। इसके बाद अलावा इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है और एक डिग्री में, अगर हम एक डिग्री एंगल को भी आगे और तोड़ना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 60 डैश। इसको दिखाएंगे कैसे कि 60 और मिनट, मतलब मिनट की जगह हम ऊपर 60 के ऊपर एक छोटा सा डंडा लगा देंगे, 60 डैश। उसके बाद एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। सेकंड के लिए हम 2 डंडे लगा देंगे। ठीक है, तो एक राइट एंगल में 90 डिग्री, एक डिग्री में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। ये बात हुई। अब सेंटेसिमल सिस्टम जो होता है उसमें एक राइट एंगल, देखो जो सेक्साजेसिमल सिस्टम था उसको हम बहुत सारा यूज़ करते हैं, लेकिन जो दूसरा सिस्टम है सेंटेसिमल सिस्टम, इस सिस्टम को हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो आपने इसका नाम बहुत कम बार सुना होगा और आप इसका नाम आखिरी बार ही सुनोगे इस चैप्टर में। इसके बाद कभी भी ये सिस्टम यूज़ नहीं होगा। सिर्फ कंपैरिजन बताने के लिए हम इस सिस्टम को देखते हैं। तो इस सिस्टम को देखो, इस सिस्टम के अंदर एक राइट एंगल 100 ग्रेड के बराबर होता है। पिछले वाले में 90 था, लेकिन इसमें कितना है, 100 ग्रेड। 100 ग्रेड को कैसे लिखेंगे, 100 के ऊपर छोटा सा जी बना देंगे। उसके बाद एक ग्रेड 100 मिनट होता है और एक मिनट 100 सेकंड होता है। यानी कि पिछले वाले में 60 था, लेकिन इसमें कितना कितना है, 100। एक ग्रेड में 100 मिनट, एक मिनट में 100 सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा इन दोनों का कंपैरिजन था। सेंटेसिमल ये फ्रेंच सिस्टम है, इसको हम यूज़ नहीं करते। हमने ये डिग्री वाला सिस्टम यूज़ करना बेटर समझा है। ठीक है, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा आसान है। तीसरा सिस्टम देखिए, तीसरे सिस्टम है हमारा सर्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर एक राइट एंगल जो होता है वो बराबर किसके होता है, पाई/2 रेडियन के बराबर होता है। पाई/2 रेडियन। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए आप, पहला सिस्टम जो था उसमें हमारी यूनिट क्या थी, उसमें हमारी यूनिट थी डिग्री। जो दूसरा सिस्टम है उसमें हमारी यूनिट क्या है, ग्रेड। और जो तीसरा सिस्टम है उसमें हमारी यूनिट क्या है, इसमें है हमारी यूनिट रेडियन। इस सिस्टम में ऊपर एंगल के ऊपर छोटा सा सी बना देंगे तो वहाँ से हमारा ये रेडियन पता चल जाएगा। ठीक है,
अगर एंगल के ऊपर छोटा सा जीरो बना हो उसको हम डिग्री बोलते हैं, अगर एंगल के ऊपर छोटा सा सी बना हो उसको हम ये रेडियन बोलते हैं। ठीक है, तो एक बात ये हुई। इस अब इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, तो नीचे मैंने रिलेशन दे रखा है। आपने एक काम ये भी करना है कि साथ में जैसे आप वीडियो देख रहे हो एक कॉपी पेन आपने लेके बैठना है, और जो जो ये काम हो रहा है आप एक काम कर सकते हो, ये पूरा समझ कर वीडियो को एक बार पॉज कर लेना, और पॉज करके सारा काम अपनी कॉपी में नोट कर लेना। क्योंकि ऐसा होगा कि आप मतलब कहीं ऐसा ना हो कि 2 हफ्ते के अंदर आपने सारी वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की देख ली और उसके बाद आपको रिवाइज करने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास, आपने नोट्स नहीं बनाए। तो आपने नोट्स जरूर बनाने साथ साथ में। ठीक है, अब इन तीनों के अंदर रिलेशन देखो, सेक्साडेसिमल में, सेंटेसिमल में और सर्कुलर में रिलेशन क्या है। तो इनके अंदर रिलेशन ये है कि 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री बराबर होता है 200 ग्रेड के, और वो बराबर होता है पाई रेडियन के। यानी कि डिग्री के तो 180, ग्रेड के 200 और रेडियन के पाई, ये तीनों आपस में बराबर होता है। अगर आप तीनों को 2 से भाग करोगे तो एक रिलेशन और भी आ सकता है कि 90 डिग्री बराबर होता है 100 ग्रेड के, और बराबर होता है पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, ये बात होती है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि देखो ग्रेड तो हमारा ज़्यादा काम का है नहीं, तो हमारे काम का है एक तो डिग्री और एक रेडियन। अब हम ये देखेंगे कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाए, या फिर रेडियन को डिग्री में कैसे बदला जाए। ठीक है, तो इन दोनों बातों को देखेंगे, डिग्री को उसमें कैसे बदलें और रेडियन को डिग्री में कैसे बदलें, ये देखते हैं। चलिए देखो बेटा, ये लास्ट पेज है हमारा जिसमें थ्योरी है। इसके बाद हम सवाल स्टार्ट करेंगे। आज की इस क्लास में मैंने टोटल 6 सवाल लिए हैं जो मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद 4 सवाल आपको होमवर्क मिलेंगे, उनका आपने आंसर इस वीडियो को देख के खुद करना है। और जब अगली वीडियो मैं कल लेके आऊँगा तो उस वीडियो में आपको उन चारों सवाल के आंसर मिलेंगे। ठीक है, और आपने इस वीडियो पर कमेंट करना है, जो बच्चा सही कमेंट करेगा उसका नाम मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। देखो, अब इस वीडियो में हमारी मेन बात ये है कि कैसे हम किसी भी डिग्री के एंगल को रेडियन में बदल दें। ठीक है, तो अब हमारे सारे सवाल डिग्री और रेडियन पर ही बेस होंगे, ग्रेड के ऊपर कोई भी सवाल हमारा नहीं होगा। तो देखो, अब अगर कोई एंगल हमारा डिग्री में दे रखा है, ये सबसे ऊपर लिख रखा है, उस डिग्री वाले एंगल को अगर हमने रेडियन में बदलना है तो हम क्या करेंगे, उसको गुणा कर देंगे पाई बटा 180 के साथ। ठीक है, यानी कि अगर हमारा कोई एंगल डिग्री में है उसको हमने रेडियन में बदलना है तो हम उसको किससे के साथ गुणा करेंगे, पाई बटा 180। एग्जाम्पल दे रखा है नीचे, 30 डिग्री हमारा एंगल है। 30 डिग्री को अगर मुझे रेडियन बदलना है तो मैं गुणा करूँगा पाई बटा 180 के साथ। अब 30 180 को 6 पे कैंसिल कर देगा तो आंसर आ जाएगा पाई बटा 6। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद अगला अगला देखो, अगर हमें इसका उल्टा काम करना हो, यानी कि रेडियन को अगर हमें बदलना हो डिग्री के अंदर, अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 180 बटा पाई से। यानी पाई बटा 180 को हमने पलट दिया, 180 बटा पाई कर दिया। तो अब हमारा इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे मैंने कोई एंगल ले लिया पाई बटा 4। अब पाई बटा 4 हमारा रेडियन में है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जैसे पाई बटा 4 है, अब इस पाई बटा 4 के ऊपर जो रेडियन है, किसी भी एंगल को रेडियन में दिखाने के लिए उसके ऊपर सी बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान देना, रेडियन वो एंगल है, अगर किसी के ऊपर सी ना भी बनाओ तो भी हम उसको क्या बोलेंगे कि रेडियन में ही है। ठीक है, मतलब किसी के ऊपर देखो, अगर ऊपर 0 बन गया तो डिग्री है, ऊपर जी बन गया तो ग्रेड है, ऊपर सी बन गया तो रेडियन है। पर अगर किसी एंगल के ऊपर कुछ भी ना बनाओ उसको भी मैं ये बोलता हूँ कि रेडियन ही है। यानी जिस एंगल के ऊपर कुछ ना बनाओ वो रेडियन ही मानते हैं उसको। अब यहाँ पर हमारा पाई बटा 4 है, ये रेडियन है। अब रेडियन से अगर हमें कहे कि डिग्री बनाओ तो हम क्या करेंगे, 180 बटा पाई से गुणा कर देंगे। अब आप देखिए, पाई से पाई कट जाएगा और 180 4 को काटेगा 45 पे, आपस में कटेंगे तो 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरी बात देखिए, बहुत ही ज़्यादा काम की बात इस क्लास में। अब अगर हमारे पास देखो, सबसे पहले तो ये देखो, डिग्री, मिनट और सेकंड, इन तीनों में बड़ा कौन होता है, तो इनमें ये जान लो आप, सबसे बड़ा होता है डिग्री। डिग्री के बाद डिग्री से छोटा होता है मिनट, और मिनट से छोटा होता है सेकंड। सबसे छोटा हमारा सेकंड होता है, सबसे बड़ा हमारा डिग्री होता है, मिनट बीच में आता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपको 5 डिग्री दे रखा हो और ये कहे कि डिग्री से इसकी मिनट बनाओ, तो आप ये देखो, डिग्री तो हमारा बड़ा है, मिनट हमारा छोटा है। तो अगर हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पर जाएंगे तो हम 60 से उसको गुणा करेंगे। ये बात ध्यान देखना कि अगर डिग्री से मिनट पर जाएंगे तो 60, अगर हम बड़ी वैल्यू से छोटी छोटी पे जाएंगे ना, छोटा कुछ बनाएंगे,
तो हमने हमेशा गुणा करना है 60 के साथ। तो ये 5 डिग्री को 60 से गुणा करूँगा तो मिनट तो बनेगा, लेकिन कितने मिनट बनेगा, 5 × 60 300 मिनट बनेगा। अब अगर मैं मिनट को सेकंड में बनाऊं, ठीक है, मिनट्स को सेकंड में, तो उसको दोबारा फिर मैं क्या करूँगा, 60 से दोबारा गुणा कर दूंगा। तो 300 × 60 1800 सेकंड आ जाएगा। तो आपने छोटी सी बात ये देखनी है कि अगर हमने डिग्री को मिनट बनाना है और मिनट को सेकंड बनाना है, यानी कि बड़े से अगर छोटा होता जाना है तो हमने 60 से उसको गुणा जरूर करना है। इसके बाद देखो, इसके बाद नीचे लिख रखा है अगर 1800 सेकंड है। अच्छा, अब हमने इसका अगर मान लो उल्टा काम करना हो, उल्टा काम कैसे, कि अगर हमारे पास कोई चीज़ सेकंड में दे रखी हो, सेकंड से हमने उस चीज़ को मिनट में बनाना हो, और या फिर मिनट से उसको डिग्री में बनाना हो। अब देखो, अगर हम किसी बड़ी चीज़ में बनाएंगे, जैसे सेकंड से मिनट बनाया तो मिनट तो बड़ा है उससे, और मिनट को डिग्री बनाएंगे तो डिग्री उससे बड़ा है। अगर किसी चीज़ को अपने से बड़े में बनाना है तो अब की बार हम भाग करेंगे किसके साथ, 60 के साथ। तो 60 के साथ अब की बार भाग करना है। तो आपको क्या समझ में आया कि बड़े से जब छोटा होगा तो गुणा करना है, और छोटे से बड़ा होगा तो भाग करना है। तो 1800 को पहले तो मैं 60 से भाग करूँगा, 300 मिनट बनेगा। अब 300 मिनट को फिर से 60 से भाग करूँगा तो मैं 5 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये बात थी बहुत काम की। इतना ही था हमारा इस चैप्टर में। अब हम सवाल कर लेते हैं। लास्ट बात और ये देख लो कि अगर कोई ये पूछे कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, तो आपको याद करना है 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, और हमारा 1 डिग्री बराबर होता है 0.01746 रेडियन के। ठीक है, तो ये बात है हमारा। तो ये हमारा इस पार्ट 1 में इतना ही था। अब हम सवाल कर लेते हैं 2-4। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 1। तो ये बेटा आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग एंगल्स लाई। ये जो दो एंगल दे रखे हैं, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। पहला एंगल तो है हमारा 1190, और दूसरा एंगल हमारा -1930। ये दोनों एंगल कौन से क्वाड्रेंट में हैं। सवाल नंबर 2 देखो, फाइंड द रेडियन मेजर। इनको जो ये एंगल दे रखे हैं ना, ये डिग्री में दे रखे हैं, इनको हमने रेडियन में बनाना है। तो पहला एंगल हमारा 25 डिग्री, दूसरा एंगल है माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट। तो इस सवाल को हमने करना है। तो एक बार इन दोनों सवालों के आंसर मैं आपको अभी कराता हूँ, देखिए। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एंगल कितना है, 1190। 1190 हमारे पास है। अब याद करो जो टेबल मैंने लिखवाई थी वो 360 वाली, 360, 720, फिर उसके बाद है 1080। अब ये जो 1190 है, ये 1080 के आसपास है। तो 1190 को मैं लिख सकता हूँ 1080 जमा में 110। ठीक है, अब 1080 का मतलब कौन सी लाइन होता है। 1080 मैंने बताई जो 6 के 6 एंगल बताए जो 360 के टेबल में आते हैं, इनका मतलब होता है जीरो वाली लाइन। तो जीरो वाली लाइन तो 180 तो हमारा जीरो ही हो गया। अब उसके बाद ऊपर कितना है, 110। अब 110 में अगर आप देखो जीरो से ऊपर जाओगे तो 90 तक तो पहला क्वाड्रेंट होगा। अब 90 के बाद आएगा ना 110 से, तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, दूसरा क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर आ गया हमारा दूसरा। इसी का बी पार्ट देखो, माइनस का 1930 दे रखा है। अब इसमें वो टेबल फिर याद करो। अब अच्छा, इसमें माइनस का मतलब माइनस को तो आप बेशक बाहर ही रहने दो, 1930 को थोड़ा सिंपल करके देखो। वो टेबल देखो, 360 था, 720 था, 1080 था। ठीक है, उसके बाद कौन सा था, 1440 था, 1800 था। तो 1930 हमारा 1800 के करीब है। तो 1930 को मैं लिख सकता हूँ 1800 जमा में 130। ठीक बात है। अब 1800 तो हमारा 0 डिग्री के बराबर होता है, तो 1800 तो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा कितना, 130। पर आप ध्यान देना 130 हमारा माइनस के साथ है। माइनस का मतलब होता है ऊपर से हमें नीचे की तरफ आना है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना है। तो अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो 130 में से जब नीचे की तरफ आओगे तो नीचे हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, चौथा। तो 90 डिग्री तो वहाँ ख़त्म हो जाएंगे चौथे क्वाड्रेंट में, क्योंकि हर क्वाड्रेंट में 90 डिग्री ख़त्म होते हैं। तो 90 डिग्री ख़त्म हो गए, 130 में से बच गए 40। तो वो 40 हमारा, और चौथे के बाद कौन सा आएगा, तीसरा। ठीक है, क्योंकि हम माइनस में देख रहे हैं तो हमें हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है। तो चौथे के बाद आएगा हमारा तीसरा, और इसका तीसरा क्वाड्रेंट ही आंसर है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, रेडियन में एंगल को बदलना है। तो अभी मैंने थ्योरी लिखवाई थी, तो थ्योरी आपने, मुझे उम्मीद है कॉपी पे नोट्स बनाए होंगे।
तो रेडियन में कैसे बदलते हैं आप खुद बताओ। रेडियन में जब बदलते हैं जब कोई एंगल है उसको पाई बटा 180 के साथ हम गुणा करते हैं। तो गुणा करो, 25 पाई बटा 180 को, मतलब 25 को पाई बटा 180 के साथ गुणा करा। अब इसको 5 पे कैंसिल कर दो, 5 25 पे और 5 180, तो 5 पाई बटा 36 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट देखो, -47 डिग्री 30 मिनट। अब इसमें माइनस दे के आपने कंफ्यूज नहीं होना, माइनस को तो माइनस ही रहने दो, बाहर रहने दो, और जो हमारा आंसर आएगा उसमें भी माइनस आ जाएगा। अब देखो, -47 डिग्री 30 मिनट। सबसे पहली बात तो इस मिनट को हम बनाएंगे डिग्री के अंदर। ठीक है, इस सवाल में यहाँ पर हमें 30 मिनट के बाद कुछ भी सेकंड नहीं दिया। अगर सेकंड भी दे रखा होता तो पहले सेकंड को बनाते मिनट में और फिर मिनट को डिग्री में। अब देखो इसमें 30 मिनट है, अब मिनट को डिग्री में कैसे बनाते हैं, मिनट को डिग्री में कैसे बनाएंगे। अब मिनट को हमें बनाना है डिग्री में, और डिग्री होता है बड़ा। तो अगर हमें बड़ा बनाना है तो 60 से करना पड़ेगा भाग। ठीक है, तो मैंने 30 को बटे में 60 कर दिया, तो ये हमारा मिनट से डिग्री बन गया। अब 30/60 का मतलब 1/2, तो 47 और साथ में 1/2 है, तो इसको अगर सोल्व करेंगे 47 इंटू 2 + 1 यानी कि 95/2 डिग्री हमारा आ गया। ठीक है, अब क्योंकि हमारा ये डिग्री आ गया लेकिन हमें तो रेडियन बनाना था। रेडियन बनाने का एक ही तरीका है कि पाई बटा 180 के साथ उसको हम गुणा कर देंगे। तो पाई बटा 180 के साथ गुणा कर दिया और हमारा ये आंसर आ गया। 5 से भाग करेंगे तो -19 पाई बटे में 72, ये आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 2 सवाल कर लिए। सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 देखो बेटा एक बार। सवाल नंबर 3 में टोटल मैंने 4 पार्ट दिए हैं। इन 4 पार्ट में पहले 2 पार्ट तो मैं कराऊंगा और अगले 2 पार्ट आपका होमवर्क होगा। ठीक है, तो आपने पहले 2 पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझने हैं और अगले 2 पार्ट थोड़े मुश्किल हैं तो आपने उनको फिर ट्राई करना है। ठीक है, तो देखो इसमें लिख रखा है फाइंड द डिग्री मेजर, आपने डिग्री बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला पार्ट 5 पाई बटा 3, ये सारे के सारे एंगल रेडियन में दे रखे हैं और आपने इनका डिग्री बनाना है। रेडियन का डिग्री बनाने का एक ही तरीका है कि हम उसको क्या करेंगे, 180/पाई से गुणा कर देंगे। चलो ठीक है, तो इसके अभी आंसर कराता हूँ मैं। तीसरे के आंसर देखिए। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल है 5 पाई बटा 3। अब डिग्री को अगर आपने बनाना है रेडियन में तो गुणा करना पड़ेगा 180/पाई के साथ। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 180 को 3 से भाग करेंगे तो 60, और 60 इंटू 5 300 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा मुश्किल है तो आपने पूरा ध्यान इस सवाल पे दे देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इस सवाल में 1/4 है। 1/4 को रेडियन में बनाने के लिए या डिग्री में बनाने के लिए गुणा करेंगे 180/पाई से। तो मैंने गुणा कर दिया 180/पाई। अब पाई की वैल्यू बेटा होती है 22/7, तो मैंने इस सवाल में पाई की जगह 22/7 रख दिया। उसके बाद ये 7 ऊपर चला जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 180 × 7 बटे में 4 × 22। इसने जब सोल्व करोगे आप तो 315/22 डिग्री आ जाएगा। अब ठीक है, अब ये यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि यहाँ पर आंसर नहीं छोड़ना आपने 315/22 लिख के। आपने क्या करना है, 315 को 22 के साथ भाग करना है। तो पहले 322 1 पे जाएगा, 22 1 22, बचेगा 9, फिर 5 ऊपर से आ जाएगा 22, फिर 4 पे जाएगा 88, बचेगा 7। यानी कि जब मैंने 315 को 22 से भाग किया 14 तो प्रॉपर आ गया, तो 14 डिग्री मैंने लिखा। अब रिमाइंडर क्या बचा, 7। अब 7 क्योंकि 22 से भाग नहीं हो रहा तो मैं 7 के बटे में कर दूंगा 22। तो आंसर आ गया हमारा 14 डिग्री 7/22 डिग्री। अब 14 डिग्री तो प्रॉपर डिग्री आ गया, लेकिन जो 7/22 है इसको हमने मिनट में बदलना है। ठीक है, अब डिग्री को मिनट में बदलना है। तो मिनट में बदलना है, मिनट तो छोटा होता है, छोटा होता है तो 60 से कर दें गुणा। तो यहाँ नीचे देखो, अब 7 × 60/22। 60 से गुणा क्यों किया, क्योंकि जब डिग्री को मिनट में करेंगे, क्योंकि मिनट छोटा होता है, जब छोटे में बदलेंगे तो 60 से करेंगे गुणा। अब यहाँ देखो इसको, ये हमारा कितना आ जाएगा, 7 × 60/22। जब इसको भी ऐसे ऊपर की तरह सोल्व करोगे तो 19 और 1/11 आ जाएगा। जैसे ऊपर 14 7/22 आया था ना, सेम वैसे ही 19 1/11 आ जाएगा। अब 19 हमारा हो जाएगा मिनट, 1/11 और बचेगा। अब जो 19 को तो हम लिख लेंगे अकेला, और जो 1/11 बचा उसको फिर हम 60 से गुणा करके उसको बना देंगे सेकेंड। ठीक है, तो मैंने 101/11 को 60 से गुणा कर दिया
और 2 डंडे उस पर लगा दिए। तो ये हमारा ये 60/11 आ गया। अब 60/11 भाग करोगे तो 5 पे जाएगा। बस इतना ही हमने लिखना है। तो 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकंड हमारा आंसर आया। ठीक है। इस सवाल में आपने ध्यान देने की बात एक ये थी कि जब डिग्री आ गया, डिग्री से मिनट बनाएंगे तो 60 से गुणा करेंगे, मिनट से सेकंड बनाएंगे तो भी 60 से गुणा करेंगे। ठीक है। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। क्वेश्चन नंबर इसी का जो सी पार्ट है वो आपने होमवर्क में करना है। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। 17 पाई/9। तो ये तो बड़ा सिंपल है, डिग्री बनाना है तो 180/पाई से गुणा कर दो, पाई से पाई कट जाएगा। ये सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर डी मुश्किल है, पहले बता देता हूँ तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो -4 रेडियन है, तो पहले तो 180/पाई करोगे। अब पाई की जगह 22/7 रखोगे। माइनस को तो बेशक माइनस का माइनस रहने दो। तो जैसे मैंने सवाल नंबर दूसरा किया है 1/4, वैसे ही आपने 4 वाला सवाल करना है। तो काफ़ी अच्छा सवाल है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। अब आ जाती है हमारी चैप्टर की लास्ट की 2 बातें। इन 2 बातों में आपको बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। देखो, घड़ी के अंदर टोटल आपकी 3 सुई होती है। इनको इंग्लिश में हैंड बोलते हैं। तो ये हमारा एक तो होता है आवर हैंड। आवर यानी कि वो सुई जो ये आवर वाला घंटे बताती है कि 3 घंटे, 3 बज गए, 4 बज गए। फिर दूसरी होती है मिनट हैंड, और एक और होती है सेकंड वाली। सेकंड वाले का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन जो सवाल हमारा होता है वो सवाल होता है आवर हैंड, मतलब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। इनके बीच में एंगल पूछता है आपसे कि इनके बीच में एंगल क्या है। तो घड़ी में मान लो कितने ही बजे, जैसे 3:30 बजे हैं, तो 3:30 जब 3:30 बजेंगे तो जो घंटे वाली सुई है और जो मिनट वाली सुई है, यानी कि आवर एंड और मिनट एंड, उनके बीच में आपसे एंगल पूछेगा। तो इसका एक बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। वो फार्मूला ये है 11m/2 -30h। और इसका मोड, जो 2 डंडे लगा रखे इसका मतलब होता है मोड। और मोड का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा आंसर आएगा उस आंसर को हमने प्लस का लेना है। ठीक है। अगर हमारा आंसर -10 भी आ गया तो हमने उस आंसर को प्लस का 10 लेना है। तो मोड का मतलब यही होता है कि आंसर को हमने हमेशा कैसा लेना है, प्लस का लेना है। इस फॉर्मूले में एच हमारा आवर है और एम हमारा मिनट है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सपोज़ यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे रखा है 3:30 हुए हैं। अब ये 3:30 AM भी हो सकता है सुबह के, और PM दोपहर के भी हो सकता है। तो इस 3:30 में एच यानी कि आवर तो हो गया हमारा 3 घंटे हो गए। और एम का मतलब होता है मिनट, मिनट होगी हमारी 30। तो 30 हमारी मिनट होगी और एच हमारा आवर हो गया। तो यहाँ देखो, अब इस फॉर्मूले में मैं एम की जगह 30 रख दूंगा और उसकी जगह मैं ये 3 रख दूंगा। तो ये हमारा 165 - 90 75 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार करना है। लास्ट कंसेप्ट हमारा इस पूरे चैप्टर का देखिए, एक सर्कल बना रखी है मैंने। सर्कल देखो, सर्कल का हमारा सेंटर है ए पॉइंट पर। उसके बाद यहाँ पर ये 2 डंडे लगा रखे हैं। एक तो ए साइड देखो AB, और एक साइड देखो AC। AB भी हमारी रेडियस है और AC भी हमारी रेडियस है। अब जो ये बन गया ना ABC, अगर आप ध्यान देखो ABC हमारा क्या बन गया, ABC हमारा एक इसका सर्कल का सेक्टर बन गया। ठीक है। ABC, तो देखिए इसमें हमारा AB जो है वो हमारा रेडियस हो गया, AC हमारा रेडियस हो गया, जो BC है वो हमारा आर्क हो गया। ठीक है। आर्क का मतलब ये हमारी आर्क लेंथ बोलते हैं इसको। अब ये जो थीटा है बेटा, इस थीटा की वैल्यू अगर कोई पूछे कि भाई थीटा बता दो, तो थीटा कैसे बता सकते हो आप? थीटा की वैल्यू हमेशा आती है आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो आर्क हमारी इस फिगर में L है, रेडियस हमारी कितनी है R। तो आर्क हमारी, ये आंसर हमारा क्या आएगा, L/R। तो कभी भी आपको रेडियस दे रखी हो और आर्क दे रखा हो तो थीटा कैसे निकालते हो आप, L/R करके। ठीक है। तो और ये बात ध्यान रखना, जो ये थीटा आएगा ये हमारा रेडियन में आएगा। ठीक है। जो ऊपर वो घड़ी वाला सवाल था, उस सवाल में जो थीटा आता था वो हमारा डिग्री में आता था। ये बात ध्यान रखेंगे, ऊपर हमारा आंसर डिग्री में आता है और नीचे हमारा आंसर रेडियन में आता है। चलो, यही था बस हमारा, इसमें इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है पार्ट 1 में। अब हम 2 सवाल और कर लेते हैं इसके बाद, फिर आपका होमवर्क उसको आप ज़रूर ट्राई करना। सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 देखो। सवाल नंबर 4 बिल्कुल आसान है, जैसे मैंने अभी सवाल कराया वो घड़ी घड़ी वाला सवाल है। ये लिख रखा है फाइंड इन डिग्री एंड रेडियन। ये डिग्री और रेडियन दोनों में बताना था आपको।
द एंगल बिटवीन द आवर एंड एंड मिनट एंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज़ 5:30। अब जो ये बात लिख रखी है ना 5:30, इसका मतलब होता है हाफ का मतलब होता है आधा, 5:05 का मतलब 5 के बाद, तो 5 के बाद आधा मतलब 5:30 हो गए। तो ये दोनों एंगल बताने डिग्री में भी और आपने रेडियन में भी। ठीक है, सवाल नंबर 5 अच्छा सवाल है। 5 देखो एक बार, द एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल आर इन एपी। जो ट्रेंगल है उसके एंगल हमारे किस में दे रखे हैं, एपी में दे रखे हैं। अब एपी आपने थोड़ा बहुत ध्यान हो तो एपी हमारी ऐसी सीरीज होती है जो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ बढ़ती रहती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये हमारी एपी है। क्यों? क्योंकि सब हर वैल्यू 2 2 बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो एपी के अंदर एक ट्रायंगल है, उसके एंगल किस में है, एपी में है। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, वो तीनों एंगल किस में, एपी में है। अब इसमें लिख रखा है द नंबर ऑफ डिग्री इन द लिस्ट। उन तीनों एंगल में जो सबसे छोटा एंगल है उसकी तो डिग्री इज टू का मतलब होता है उसके डिवाइड में द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का मतलब जो सबसे बड़ा है उसके अंदर रेडियन। ठीक है, तो इसने क्या लिख रखा है, कैसे मतलब बटे बटे में तो आएगा, लेकिन ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो आएगा सबसे छोटे एंगल की तो डिग्री बटे में सबसे बड़े एंगल के रेडियन। उसकी जो रेशो आएगी वो रेशो दे रखी है 60/पाई। ये जो रेशो लिख रखे है ना 60:पाई, इस रेशो का मतलब होता है बटा 60/पाई। अब कह रहा है फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज। जो एंगल है वो हमने डिग्री में बताना है। तो ये सवाल है। अब सवाल नंबर 4 और 5 दोनों के आंसर मैं आपको कराता हूँ, तो दोनों के आंसर देखिए। सवाल नंबर 4 का आंसर देखो एक बार। सवाल नंबर 4 में ये टाइम दे रखा है 5 के बाद, यानी 5:30, 5:3:30 हो गया। तो इसमें हमारा आवर तो हो गया 5, और जो हमारा मिनट है वो हमारा 30 हो गया। तो मिनट की जगह मैं 30 रखूँगा और आवर की जगह मैं 5 रखूँगा। तो हमारा कितना आ जाएगा 15 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये सवाल हमने रेडियन में ही बताना था, तो 15 डिग्री को रेडियन में कैसे बता दोगे आप। तो किसी भी चीज़ को एंगल को डिग्री को रेडियन में कैसे बनाते हैं, पाई/180 के साथ गुणा करके। तो इसको पाई/180 से गुणा करेंगे तो पाई/12 आंसर आ जाएगा। तो हम इसको रेडियन में भी बता सकते हैं। सवाल नंबर 5 देखो। सवाल नंबर 5 अच्छा सवाल है। ट्रायंगल के 3 एंगल एपी में है। तो मैंने क्या करा, उन तीनों एंगल को मान लिया A-D, ए और A+D। अगर आप एपी देखो, इस सवाल में एपी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए था। तो एपी के अंदर कोई भी 3 चीज़ अगर हमें दे रखी हो तो उनको हम ऐसे ही मानते हैं जो मैंने लिख रखा है A-D, ए और A+D। इन तीनों टर्म्स में डी का फ़र्क है, यानी कि आप दूसरी में से पहली घटाओगे तो भी डी आएगा, तीसरी में से दूसरी घटाओगे तो भी कितना आएगा, डी आएगा। अब क्योंकि इन्होंने दे रखा है कि ये तीनों जो वैल्यू है ये ट्रायंगल के एंगल है। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ हमेशा 180 के बराबर होता है। तो मैं इन तीनों एंगल को जोड़ दूंगा, इनको तीनों को जोड़ो, A-D +A+A+D इनको जोड़ोगे तो D से D कैंसिल हो जाएगा। A ये हमारा होगा 3A के बराबर, वो बराबर 180। तो A कितना आ गया 60। तो सबसे पहले तो मैं A की वैल्यू 60 इसमें रखूँगा, तो ये हमारा कितना आया 60 - D, 60 और 60 + D। अब इसमें सबसे छोटा एंगल तो हमारा है 60 - D, उससे बड़ा 60 है और 60 से बड़ा 60 + D। अब इस सवाल में कह रहा है कि जो सबसे छोटा है उसको तो डिग्री में लेना है। अब क्योंकि ये इन एंगल्स का सम हमने 180 माना था, तो 180 तो डिग्री होता है, तो ये एंगल हमने ऑलरेडी डिग्री में ले रखे हैं, यानी ये सारी वैल्यू अपनी किस में है, डिग्री में है। तो सबसे छोटा कौन है 60 - D, उसको तो लेना डिग्री में, तो ये तो पहले ही डिग्री में है। तो मैं इसको ऐसा का ऐसा लिख दूंगा, बटे में जो सबसे बड़ा एंगल है उसको रेडियन में बदलना है। तो सबसे बड़ा 60 + D, उसको रेडियन में कैसे बदलेंगे, रेडियन में बदलते हैं पाई/180 से गुणा करके। अब ये वैल्यू बराबर दे रखी इसने सवाल में 60/पाई। इसको जब सोल्व करोगे पाई से पाई कट जाएगा, ये 180 ऊपर जाएगा, और जो राइट साइड में 60 है उससे कट जाएगा 3 पर, 60 × 3 180 होता है। अब इसने सोल्व करोगे तो डी हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करना आपने, डी हमारा कितना आ जाएगा 30। तो डी 30 अगर ऊपर रखोगे तो एंगल कितने आ गए, 60 में से 30 गया 30, 60 और 90, ये हमारा आंसर है। 30, 60, 90 ही हमारा क्या है इस सवाल का आंसर। ऐसे करना आपने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट सवाल देखो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर समझ में ना आए तो आपने अभी नीचे कमेंट ज़रूर करना है, ताकि मैं थोड़ा और आराम से कराऊँ। वैसे मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी आराम से ही करा रहा हूँ, पर फिर भी वो बच्चा जो पहली बार देख रहा है उसको लगेगा कि थोड़ा
अगर उसको लगे कि स्पीड ज़्यादा है तो मैं फिर भी आराम से कराने की कोशिश करूँगा। बाकी जो यूट्यूब क्लास है उसमें स्पीड ऐसे ही होती है, या फिर हम ये कहें कि पेज के ऊपर और ऐसे मतलब ऑडियो में इतना ही समझ में आ पाता है। जब हमारी लाइव क्लास होगी, जब आप क्लासरूम में बैठेंगे, तब वो मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको आराम से और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 देखिए। तो सवाल नंबर 6 बेटा हमारा लास्ट फार्मूले के ऊपर है, जो फार्मूला मैंने अभी लिखवाया था, जो घड़ी के बाद लिखवाया था कि थीटा बराबर होता है एल बाई आर। थीटा हमारा एंगल होता है, एल हमारी आर्क की लेंथ होती है और आर हमारा रेडियस होता है। अब इसमें सवाल देखिए, इफ़ इन टू सर्कल्स, अगर दो सर्कल्स के अंदर आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड्स एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 70 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। रेडियाई का मतलब रेडियस होता है। अब कह रहा है दो अलग अलग सर्कल हैं, उसमें आर्क ऑफ सेम लेंथ, उन दोनों सर्कल में जो आर्क है उन दोनों की लेंथ हमारी सेम है, तो मैं दोनों आर्क की लेंथ एल मान लेता हूँ। अब ये कह रहा है कि एंगल अलग अलग बनाए, पहले वाली सर्कल में एंगल 60 है, दूसरे वाले सर्कल में एंगल 75 है। अब कह रहा है कि उनकी रेडियस की रेशियो बताओ, यानी कि पहले की रेडियस मान लो R1, दूसरे की मान लो R2, तो R1 बटा R2 बताना आपने। ठीक है, तो चलो इसका आंसर देखो। तो देखिए बेटा इसका आंसर क्या है, ये फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको। थीटा किसके बराबर है, एल बाई आर। थीटा 1 यानी पहली सर्कल में मैं पहला थीटा 1 एंगल मान लेता हूँ, वो वैल्यू है L1 बाई R1। तो थीटा 1 हमारा पहला कितना है, 60 डिग्री। अब क्योंकि ये जो एंगल होता है हमारा वो रेडियन में होते हैं, ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला हमारा रेडियन के लिए है, तो मैं पाई बटा 180 से गुणा कर दूंगा, बराबर में L/R1। मैं पहली लेंथ को L मान लेता हूँ, रेडियस हमारी R1 है। अब दूसरा केस देखो, थीटा 2 बाई बराबर में L2/R2, सब कुछ टू 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 हो गया। इसमें देखो थीटा हमारा 75 है, फिर पाई बटा 180, उसको मैं किसके बराबर लिखूँ, L/R2। दोनों केस में लेंथ हमारी L है, रेडियस हमारी अलग अलग है। अब मैं पहली चीज़ को दूसरी चीज़ से अगर भाग करूँगा तो पाई बटा 180, पाई बटा 180 कट जाएगा, क्या बचेगा, 60/75, बराबर में ये L से L कटेगा, R2 ऊपर चला जाएगा, R2/R1। तो हमें बताना था R1/R2, तो इसका उल्टा करेंगे, R2/R1 का उल्टा R1/R2। और ये 60/75 को अगर काटेंगे हम तो 15 से करेंगे 4/5, लेकिन उल्टा करना आंसर में, R1 ऊपर चाहिए तो इसका उल्टा करेंगे 5/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं किया हमने, इसका 60/75 को पहले तो 15 से कैंसिल कर दिया, 4/5, लेकिन हमारा इसमें R2/R1 है, लेकिन हम इसका उल्टा चाहिए तो इसका उल्टा कर देंगे, आंसर हमारा 4/5 का उल्टा 5/4 आंसर आएगा। ठीक है, तो बेटा ये थी हमारी वीडियो। इसके बाद ये 6 सवाल तो मैंने क्लास में करा दिए, अब आपको 4 सवाल होमवर्क के लिए मिल रहे हैं, वो 4 सवाल होमवर्क के लिए अगले पेज पे देखो। तो ये रहे आपके 4 सवाल होमवर्क के। मैं इनको एक बार पढ़ के थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा हिंट सा मिल जाए घर पे जब करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 50 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड, इसको आपने एक्सप्रेस करना है रेडियंस के अंदर। तो काफ़ी अच्छा सवाल है, रेडियन के अंदर आपने इसको एक्सप्रेस करना है। अगला सवाल 7वें का हिंट दे देता हूँ। 30 सेकंड दे रखा है, सेकंड को पहले तो 60 से भाग करके मिनट बनाओ, फिर उसमें उसको 37 में जोड़ो, फिर जो आएगा उसको फिर से 60 से भाग करके डिग्री बनाओ, उसको उसमें जोड़ो, और जो उत्तर आएगा उसको पाई बटा 180 से गुणा करो। काफ़ी बड़ा सवाल है, लेकिन प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो ये करना आपने। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी आसान है। द एंगल 2 मतलब 8, द एंगल बिटवीन द मिनट एंड द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज़ 8:25 AM इन डिग्री, ये सवाल है, कर लोगे इसको आप। 8:25 हैं तो इस पर आप एंगल बता दोगे। 9वां सवाल देखो, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन डिग्रीज। अच्छा, पिछले में हमारा ट्रेंगल था जो सवाल मैंने कराया, लेकिन इसमें क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होंगे और चारों एंगल हमारे किस में दे रखे हैं, AP में। AP के अंदर जैसे 3 चीज़ थी, A-D, A और A+D, ऐसे AP के अंदर 4 चीज़ होती हैं, A-3D, A-D, A+D और A+3D। ये 4 चीज़ AP के अंदर होती हैं। अब इनके आगे दे रखा है, अच्छा क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360। सबसे बड़ा एंगल 120 दे रखा है, वो होगा हमारा A+3D।
तो सबसे छोटा बताना है। तो अब इतना सारा बताने के बाद सवाल बिल्कुल आसान हो गया। सवाल नंबर 10 देखो, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, एक सेक्टर का जो पेरीमीटर है, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू हाफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो पेरीमीटर है सेक्टर का पेरीमीटर ये होता है कि आप उस सेक्टर की सारी साइड को जोड़ दो। जो फिगर बनाओगे उसमें सेक्टर होगा, सेक्टर की सारी साइड को जोड़ देना, उसको बराबर कर देना। हाफ का मतलब आधा, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो इसमें आपने दिमाग सिर्फ इसमें लगाना है कि पेरीमीटर क्या होगा। और पेरीमीटर में आपको हिंट मैंने दे दिया कि पेरीमीटर होता है सेक्टर की तीनों साइड को आपने जोड़ देना है। अब आपने बताना था एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल कितना होगा। अच्छा एक बात ध्यान देना, इस सवाल में एंगल हमने रेडियन में बताना है। सवाल नंबर 9 में एंगल रेडियन में, 7 में भी रेडियन में। सिर्फ एंगल 8 ऐसा है जिसमें एंगल हमने डिग्री में बताना है, बाकी तीनों सवालों में एंगल हमने रेडियन में बताना है। तो ये आपने कमेंट बॉक्स में जब भी आप सवाल करो प्रैक्टिस करके इसके आंसर कमेंट में ज़रूर देने हैं। और इसमें आपने ये करना है कि ये सारे सवाल कर लेने हैं, इसके नोट्स बना लेने हैं। ये पार्ट कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। कल मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आऊँगा, और ऐसे ही हम अगले 2 हफ्ते के अंदर इसके 10 या 12 पार्ट करके पूरी ट्रिग्नोमेट्री को हम ख़त्म कर लेंगे। और ध्यान देना, अगर ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म होगी तो ये मान लो, अगर ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गई तो आप ये मान लो पूरा मैथ आप समझ सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।